जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय जय। यज्ञकर्ता श्री बजरंगदास जी महाराज की जय जय। जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए परमात्मा के अघनाशक नाम का आश्रय लेते हैं। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, शबरी सदना अहिल्या तारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, सबरी सदना अहिल्या तारी। नाम की मिसरी मुख में घोल, बोल हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नरसी भगत की हुडी तारी, नरसी भगत की हुडी तारी। श्यामन शाह बन आए गिरधारी, श्यामन शाह बन आए गिरधारी। श्यामन शाह बन आए गिरधारी। कुंडी तू अपने मन की खोल, बोल हरि हरि बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। जो जो शरण पड़े प्रभु तारे, जो शरण पड़े प्रभु तारे। भवसागर से पार उतारे, भवसागर से पार उतारे। बंदे क्या लागे तेरा मोल, बोल हरि हरि बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कालेन ब्रजतल्पेन गोकुले राम केशवो। जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो वृजर्हतो। रिंगमाणो वृजर्हतो। परम मंगल में
परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय तड़ित विनिंदित पीतांबर वस्त्रधारी अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अनिंद सुंदर त्रिपुर सुंदर श्रीमद् भागवत की वांगमयी प्रतिमूर्ति बालकृष्ण चंद्र जी महाराज अखिल ब्रह्मांड नायिका राज राजेश्वरी अनिंद सुंदरी त्रिपुर सुंदरी भगवत प्राण वल्लभा ब्रजमंडला अधिष्ठात्री भगवती राधा रानी सूर्य नारायण भगवान भुवन भास्कर के इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तिमती माताएं श्रोता वृंद सभी विद्युत समाज संत समाज को इस ज्ञान मंच से दास सुमित पांडे का विनम्र प्रणिपात। कल हमने भगवान के दिव्य बाल चरित्रों का श्रवण किया कि भगवान कैसे अपने सुंदर सुंदर बाल चरित्रों से जग को मोहित कर लेते हैं। तो जो ब्रज के वासी हैं वे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सोचते हैं कि क्या जो कन्हैया यशोदा के आंगन में किलोल करता है, क्रीड़ा करता है, वो क्या मेरे यहाँ भी कभी क्रीड़ा करेगा? क्या हम अभागों के यहाँ आकर के भी वो कन्हैया क्रीड़ा करेंगे क्या? और भगवान तो अंतः चित्त को पढ़ लेने वाले हैं, अंतर्दिग हैं। भगवान अपने भक्तों के इस भाव को जान जाते हैं कि गोपियां और ब्रजवासी किस प्रकार परमात्मा को बुलाते हैं, और इसी उद्देश्य से परमात्मा माखन चोरी लीला प्रारंभ करते हैं कि माखन चोरी करेंगे तो इसी बहाने सबके घर में जाना भी हो जाएगा। और जब प्रभु हमारे माखन चोरी लीला प्रारंभ किए तो गोपियां भी नित्य उनको पुकारती थी। कैसे पुकारती थी? तो कहती थी, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। गोपियां कहती हैं, हे नंदलाल मेरे आंगन में आइए, हम आपके दर्शन की प्यासी हैं। अरे अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी मीठी बतियां सुनाओ नंदलाल, सुनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है श्याम। हे श्याम हमारे आंगन में आइए और अपनी तोतरी बाणी से मीठी मीठी बातें हमको सुनाइए। अरे अंग पे झगुलिया और शीश पे लटुरिया, अंग पे झगुलिया और शीश पे लटुरिया, दूध की दतुलिया दिखाओ नंदलाल, दिखाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। गोपियां ऐसे परमात्मा को अत्र भाव से पुकारती हैं और कहती हैं, हे नाथ आप तो यशोदा के माखन को नित्य प्रति खाते हैं। अरे खाओ ब्रज रानी को माखन तू नित प्रति, खाओ ब्रज रानी को माखन तू नित प्रति। अरे कभी प्रेम से हम गरीबों के यहाँ आकर के भी भोग लगाया करो। अरे प्रेम ते गरीबनी को खाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया हूँ श्याम। और परमात्मा गोपियों के इस भाव को जान जाते हैं, और जब प्रभु भाव को जान जाते हैं तो प्रभु क्या करते हैं? प्रभु मंडली बना करके माखन चोरी लीला प्रारंभ कर देते हैं। और हमने कल बताया है कि कैसे प्रभु मंडली बनाए। बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडलम, इसकी भगवान ने किस प्रकार स्थापना करी? पहले तो ठाकुर जी ने अपने घर में ही चोरी करने से चालू किए, और उसके बाद से अब घर घर घूम करके चोरी करते हैं।
तो प्रभु चोरी करने के लिए गोपियन के घर में अब जाना प्रारंभ कर दिए हैं। और गोपियां जानबूझ करके अपने माखन को, मिश्री को ऐसे स्थान पे रखती कि जहां आकर के हमारे गोविंद आसानी से उस माखन को, उस मिश्री को चुरा सके। और किसी दिन हमारे घनश्याम अगर माखन मिश्री लेने के लिए न जाएं तो गोपियां बेहवल हो जाती कि आज हमारे परमात्मा माखन लेने के लिए नहीं आए तो हम उनका दर्शन कैसे करें, हम कैसे देखें उनको, कैसे उनके स्वरूप का, उनके लीला का हम अनुभव कर पाए। तो गोपियां आपस में योजना बनाती हैं, अरे वो नहीं आया तो क्या हुआ, हम जाएंगे उसके यहाँ। लेकिन कैसे जाएंगी, वो तो राजकुमार है ना, नंदराय जी सरदार हैं और सरदार का बेटा है, राजकुमार है, और राजकुमार से ऐसे तो नहीं मिलने दिया जाएगा। तो सोचते हैं ब्रज युवतियां कि हम उसकी शिकायत लेकर के यशोदा जी के पास जाएंगे। तो ठाकुर जी की नेक नेक शिकायत मन में ही बना लेती है गोपियां और जा करके कहती है, अरे बहन यशोदा। यशोदा मैया निकल करके आती हैं, बोलो बहने क्या बात है। बात क्या है, पहले अपने छोरा को बुला, हम किसी के पीठ पीछे शिकायत नहीं करते हैं, तेरे छोरा की करतूत तो उसके मुंह पर बताएंगी। तो मैया बुलाती, लाला देखिए गोपियां आई हैं, तेरी कौन सी शिकायत लेकर के आई है। तो ठाकुर जी आ जाते निकल करके, छोटे से आकर के ठाकुर जी खड़े हो गए और ठाकुर जी गोपियों को देख करके उनको जो है चिढ़ा रहे हैं। और मैया देखती है तो गंभीर मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, जैसे कि मासूम हो, कुछ किए ही ना हो। मैया कहती है, अब बताओ बहनों कौन सी शिकायत की है, कौन सा जो है इन्होंने अपराध किया है जिसकी शिकायत लेकर के आप आई हैं। तो गोपियां कहती हैं, अरे बहन मैं क्या बताऊं तेरे लाला को। तो गोपियां जो शिकायत करती हैं, सुखदेव जी उसका वर्णन करते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हर्षः स्तेयं स्वाद तथ्यततिपयं कल्पिते स्तेय योगे मर्कान भोक्षण विभजितं सचेन्नितिं भाण्डं विनक्तिं द्रव्यालाभेश गृहत् कूपितो वत्यु प्रकोष्यतो का। अरे बहन अपने नेक से छोरा को समझा ले, क्योंकि जब देखते हैं तब जाकर के हमारे वचनों को खोल देता है। यशोदा मैया कही, अरे बहनों बछड़ा खोलता होगा जब तुम गैया दूहने जाती होगी, उस समय खोल देता होगा हमारा लाला कि गोपियों का काम आसान हो जाए। कहती है नहीं, गैया दूहते समय नहीं खोलता है, वत्सान मुंचक क्वचित समय, असमय ही खोल देता है। जब गैया दुहने का समय नहीं होता है उसी समय खोल देता है। तो संतों ने बड़ा बढ़िया अर्थ लगाया है इसका कि भगवान है ही इतने कृपा निधान, इतने दयालु कि असमय ही मुक्ति कर देते हैं। अगर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा समय से ही मुक्त हो तो इसमें भगवान का क्या कृपा। लेकिन भगवान की कृपा यही है कि वत्सान मुंचक क्वचित समय, बछड़ा जो है असमय ही बछड़ा को खोल दिया और बछड़ा जाकर के मैया का स्तनपान कर लिया। वैसे ही हम सब बछड़े हैं और भगवान हम सब बछड़ों को क्वचित समय, असमय ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि समय से नहीं खोलता है, जब असमय ही खोलता है, दुहने का समय नहीं रहता उसी वक्त खोल देता है। एक गोपी कहती है, बहन मैं क्या बताऊं, ये तेरा लाला तो हमको परेशान करके रख दिया है। क्या किया बहन? तो आता है और घर से माखन मिश्री चुरा करके भाग जाता है। यशोदा मैया कही, अरे बहन तो चिंता मत करो तुम, अरे नेक सा छोरा है, जितना भी माखन मिश्री का मटका है सब छीके पर लटका दो, और जब छीके पर लटक जाएगा तो ये पकड़ ही नहीं पाएगा, चुरा ही नहीं पाएगा। गोपिया कहती, अरे बहन तू क्या कहती है, ये बस देखने में नेक सा है, तगड़े तगड़े छोराओं को नीचे लगा देता है, उनसे जो
पतले होते हैं उनके ऊपर, और सबसे ऊपर सरदार जी खूब खड़े हो जाते हैं, और कितना भी ऊपर टांग दो इनके हाथ से बचने वाला नहीं है। यशोदा मैया कही, अरे बहन तो एक काम कर, हमारा लाला आए जो भी चीज मांगे उसको दे दिया करो, और उसके बदले आकर के हमसे 2 गुना 3 गुना ले जाया करो। गोपिया कहती, अरे बहन तू क्या बात करती है, तेरा लाला कुछ खा लेगा तो उसके बदले में हम तुमसे लेंगी क्या? लेकिन समस्या तो ये है कि अभी कल की ही बात है, ये माखन मांगने के लिए, माखन चुराने के लिए आया, और हम जो है पात्र में माखन परोस दिए। तो कहता है कि भिखारन समझे हो क्या हमको? हमने कहा, अरे नंद के लाला भिखारी नहीं है तो चुराता क्यों है? जानते हैं कि नंदराय जी का बेटा है तो कहता है, चोरी के माल का आनंद ही कुछ और है। तो बता बहन, अब इसका हम क्या करें? एक गोपी कहती है, बहन मैंने तो एक दिन सोचा चलो बालक है, चुरा करके खाता है तो चुरा करके ही इसको खा लेने दें। तो हमने सब माखन के माट मटका ऐसे स्थान पर रख दिए जिस स्थान पर इसका हाथ जो है आसानी से पहुंच जाए। तो ये आए सरदार जी, माखन मिश्री चुराए और जी भर के खाए। खाते खाते जब जो है इनका पेट गले तक भर गया, तब इन्होंने अपनी मंडली को भी बुला लिया। मंडली भी आई, खा करके जो है लेट गई। तो जाने कौन सी आवाज लगाई कि बंदर भी आ गए। और ये बंदर भी इसी की तरह नटखट है, मरकान भुक्ष, मरकटों को भी बुला करके भोजन कराने लगा। मैंने कहा चलो भाई, बंदर भी जीव हैं, इनको भी खा लेने दो। और जब बंदरों खा करके उनके गले की कंठी लटक गई, बंदरों का भी पेट भर गया, तो बंदर माखन को सूंघ सूंघ करके जाने लगे। तो कहता है, अरे राम राम, ऐसे सड़ो माखन, इसको बंदरों नहीं पूछ रहे, लोग खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और इतना कह करके इसने सारे माट मटका फोड़ दिए। अब बता बहन, ये सब सुन करके मैया यशोदा जो है कुपित हो गई, और जब क्रोध भरी दृष्टि से भगवान के तरफ देखती है तो भगवान रोदी सी सूरत बना करके रोने लगते हैं। तब मैया यशोदा को दया आ जाती है, और जो ही मैया गोपियों की तरफ मुख करती है, प्रभु जो है किलकारी मार करके गोपियों को चिढ़ाने भी लगते हैं। तो एक गोपी शिकायत कर रही है कि बहन देख, मेरे यहाँ तो दूध दही माखन मिश्री या सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे घर में आया, इसको कुछ मिला नहीं। और जब नहीं मिला तो इसने कहा, अरे राम राम, जिस घर में गौ की सेवा न हो, दूध दही न हो, ऐसे घर को तो शमशान के समान समझना चाहिए, ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। और इतना कह करके हमारी अंदर की कोठारी में घुस गया। उस कोठरी में हमारी बिटिया खटिया पर सो रही थी, तो इसने हमारी बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया में बांध करके उसके कान में हौवा बोल दिया, और हौवा बोल करके भाग गया। हमारी बिटिया डर करके उठी कि मैया हौवा आ गयो, मैया हौवा आ गयो। और जो हमारी बिटिया भागने लगी तो उसकी चुटिया खटिया से बंधी थी तो तन गई। अब तो डर गई कि हौवा पकड़ लियो, हौवा पकड़ लियो। मैं भागी भागी आई तो देखिए तो नंद का हौवा भागा जा रहा है। तो अरे बिटिया, ये तो नंद का हौवा है। तो बहन इतना शरारती हो गया है, और इसको समझा ले, और जब अभी नहीं समझा पाई तो फिर कभी नहीं समझा पाओगी। यशोदा मैया लाला की तरफ देखी तो लाला रोने लगी, और लाला को रोते हुए देख करके मैया को दया आ गई। तो मैया गोपियों को फटकार लगाते हुए कहती हैं कि अरे गोपियां, तुम सब जो है अपने मनगढ़ंत कहानी बना करके हमारे लाला के ऊपर इल्जाम लगाती हो। अरे कभी नंगे हाथों पकड़ना हमारे पुत्र को, तब कहना हमारा मासूम सा नेक सा छोरा तुमको इतना परेशान करता है, सब हाथ धो करके उसके पीछे पड़ी हो। तब गोपियां कहती है, देख मैया, ये तुम्हारे बिगाड़े से ही बिगड़ा है, अगर आज ही लगाम न लगाई इस पे तो फिर तुम्हारे बस से निकल जाएगा। और गोपियां शिकायत करती हैं, क्या करती हैं, मनमोहन बिगड़ गए
वारे ते मन मोहन बिगड़ गए, वारे ते मन मोहन बिगड़ गए, वारे ते मन मोहन बिगड़ गए, वारे ते मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मैया यशोदा तेरे दुलारे से मन मोहन बिगड़ गए, वारे थे हो रे दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, ये तो घर घर फिरत सकारे से, मैया घर घर फिरत सकारे से मन मोहन बिगड़ गए, वारे से मन मोहन बिगड़ गए, वारे से मन मोहन बिगड़ गए, वारे से मैं दधि बेचन जात वृंदावन, मैं दधि बेचन जात वृंदावन, ये तो रोकत घेर अगारे से, ये तो रोकत घेर अगारे से मन मोहन बिगड़ गए, वारे से मन मोहन बिगड़ गए, वारे से मन मोहन बिगड़ गए, वारे से मटकी फोड़ी मेरी भैया मनोरी, मटकी फोड़ी मेरी भैया मनोरी, आने चुनरी फाड़ी किनारे से, मैया चुनरी फाड़ी किनारे से मन मोहन बिगड़ गए, वारे से मन मोहन बिगड़ गए, वारे से मन मोहन बिगड़ गए, वारे से मैया यशोदा तेरे दुलारे से मन मोहन बिगड़ गए, वारे से। तो मैया तेरे ही लाल प्यार ने इनको बिगाड़ करके रखा है, जल्दी जो है लगाम लगा ले अपने छोरे पर, नहीं तो हम देख रही हैं कि तेरा छोरा तेरे हाथ से निकल जाएगा। मैया कहती है चलो भागो सब यहाँ से, दारी के सब मिल करके हमारे छोरे पर इल्जाम लगाती हो, नेक सा मेरा छोरा और यही सबको परेशान करके रखा है, यही सबके घर में चोरी करता है। अरे हमारे घर में काऊ बात की कमी ना है, 9 लाख गैया है। और मैया डांट करके भगा देती है और फिर अकेले में कन्हैया को समझाती है कि लाला ये चोरी चकारी नहीं करते हैं, अरे किस बात की कमी है हमारे यहाँ, 9 लाख तो गैया है और दूध दही की काऊ बात की कमी है कि तू चोरी करता फिरता है। तो प्रभु कहते हैं मैया मैंने चोरी ना की, ये सगरी गोपियां झूठी हैं, सब झूठ बोलती हैं। तो हमारी मैया तो सब जानती है, माता अपने पुत्र से भली भांति से अवगत होती है और जानती है कि हमारा बेटा क्या करता है क्या कर सकता है। मैया मुस्कुराते हुए कहती है लाला इस पूरे ब्रजमंडल में तू ही एक सत्यनारायण भगवान है, बाकी सब के सब तो झूठे ही हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं ये मैया ना जाने कैसे हमारे पूर्व जन्म के नामन को भी जाने है, मैया सही पहचान रही है, हम ही तो है सत्यनारायण भगवान। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी अद्भुत लीलाएं किया करते थे। एक बार ठाकुर जी बलराम जी के साथ में क्रीड़ा करते हुए खेलते हुए ब्रह्मांड घाट पे पहुंचे हैं और ब्रह्मांड घाट पे हमारे ठाकुर जी छोटे से हैं, बलराम जी बड़े हैं। तो बलराम जी अपने मंडली के साथ खेल रहे हैं और हमारे ठाकुर जी अकेले में सोचते हैं कि सब लोग जो हैं ब्रज रज की बड़ी प्रशंसा करते हैं, ब्रज का रज बड़ा दिव्य है, ब्रज का रज बड़ा दिव्य है। तो भैया हम भी थोड़ा ब्रज रज का रसास्वादन करके देखें कि इस ब्रज के रज में कौन सी करामात है। तो हमारे ठाकुर जी एक मिट्टी का ढेला उठाए और मुख में रख लिया। तभी मधुमंगल जाकर के बलराम जी से कहता है
भैया देखो तुम्हारा लाला मिट्टी खा लिया। बलराम जी आकर के कहे लाला तूने मिट्टी खाई? ठाकुर जी कहे नहीं भैया हमने मिट्टी नहीं खाई। बलराम जी कहे मुझसे झूठ बोलता है, चल मैया से तेरी पिटाई करवाऊं। और पकड़ करके बलराम जी यशोदा मैया के पास खींचते हुए लाते हैं और मैया से शिकायत करते हैं बलराम जी कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। बलराम जी कह रहे हैं मैया तेरे छोना ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सूरदास जी कहते हैं प्रभु ऐसी घृणा करते रहते हैं। अरे अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में ले लो, यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। बलराम जी तो शिकायत कर दिए। अब यशोदा मैया ने जब सुनी कि हमारे लाला ने माटी खाई, तब यशोदा मैया कहती हैं क्यों रे लाला तूने माटी क्यों खाई? अरे दूध दही को कबहू न नाटी, क्यों लाला तूने खाई माटी, यशोदा ले समझा रही साटी, या को नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। यशोदा मैया तुरंत लाठी निकाल करके और बलराम जी को डांटती है, अरे ये तो नेक सा छोरा है, इसको क्या पता, लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम्हारे रहते हुए माटी कैसे खा लिया। बलराम जी को पहले डांटती है फिर भगवान से कहती है क्यों रे लाला मैंने कभी दूध दही के लिए तुझको मना किया है, और दूध दही खाते खाते अब मिट्टी भी खाने लगा तू। भगवान कहते हैं मैया ये सगरे झूठे हैं, मैंने मिट्टी ना खाई। मैया कहती है लाला कल शिकायत करने गोपियां आई थी तो तू कह रहा है कि गोपियां झूठी हैं, और आज तेरे ही मंडली के लोग कह रहे हैं कि तू मिट्टी खाया है, तो उनको भी झूठा बना रहा है। पूरे ब्रजमंडल में तू ही ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। तो भगवान कहते हैं मैया अगर तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है तो तेरे पास ही तो बैठा हूं, मुख खोल करके देख ले। तो मैया कहती है कि हाँ ये बात सही कह रहा है, मुख खोल मैं देखूंगी। ठाकुर जी कहे ले फंस गए। अब ठाकुर जी के मुख में है माटी और मैया के हाथ में है साटी। अब तो ठाकुर जी की पिटाई होगी। भगवान की दिव्य शक्ति योग माया ने सोचा कि आज तो प्रभु मैया के हाथ से पिटे। तो जो ही ठाकुर जी मुख खोले तो योग माया भगवान के मुख में प्रकट हो गई, और भगवान के मुख में यशोदा मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड, सातों पर्वत, सातों द्वीप, सब अखिल ब्रह्मांड दिख गया। झरने दिख गए, नदी दिख गई, और खुद यशोदा मैया और भगवान कृष्ण भी उन्हीं के मुख में दिख गए। और ये देख करके मैया की तो आंखें चौधिया गई। कहने लगी लाला ये क्या तेरे मुख में सब भरा पड़ा है? भगवान बोले क्या है मैया? तो कहती है तेरे मुख में तो ये पूरा का पूरा उत्तराखंड भरा पड़ा है, पहाड़ नदी झरने सब दिख रहे हैं। भगवान बोले मैया ये क्या कह रही है, तूने एक सा मेरा मुख है, इसमें पहाड़ नदी झरने तुमको दिखने लग गए। तो अपनी माया से भगवान कहे जल्दी से यहाँ से अंतर ध्यान हो जाओ। माया भगवान के मुख से अंतर ध्यान हो गई, और भगवान जो मिट्टी मुख में लिए थे तुरंत निगल गए, मुख साफ हो गया। और मैया को कहते हैं कि मैया एक बार अच्छे से आंख साफ करके देख लो। और फिर यशोदा मैया जब देखती हैं तो लाला का मुख एकदम साफ है। तो प्रभु बात जमा देते हैं कि मैया तेरी बुढ़ापे की आंख है ना, कमजोर हो गई है, हमारे मुख में मिट्टी नहीं है, हमने मिट्टी नहीं खाई। ये सब इसी तरह हमारे ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ऐसे भगवान ने 2 बार अपने मुख में यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया है। एक बार तो बलराम जी पकड़े थे तब दिखाया, और एक बार यशोदा मैया खुद ही पकड़ ली थी। और जब खुद ही पकड़ी तो भगवान मुख खोले, और जब मुख खोले तो ब्रह्मांड का दर्शन हो गया मुख में। तो ये यशोदा और नंद कौन है?
तो यशोदा और नंद पूर्व जन्म में द्रोण और धारा नाम के गंधर्व थे, जिन्होंने भगवान की दिव्य तपस्या की और भगवान से यही वरदान मांगा कि हे नाथ, आपको पुत्र के भांति स्नेह करने का हमको अवसर मिले। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद से द्रोण और धरा नंद और यशोदा के रूप में प्रकट हुए और आज परमात्मा की दिव्य बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। एक बार दीपावली का समय आया और दीपावली के समय कितना काम होता है माताओं को। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी गर्भांतर निरुक्ताम निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार दीपावली के समय घर के सारे कार्यों को मैया यशोदा दास दासियों के भरोसे छोड़ करके परमात्मा के लिए स्वयं दधि मंथन कर रही है। ये चीज कहने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए आवश्यकता है कि माता को अपने पुत्र की सेवा खुद करनी चाहिए, क्योंकि अगर माताएं अपने पुत्र को दाई के भरोसे छोड़ देंगी तो फिर बेटा बेटी भी अपनी माता को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि यशोदा मैया के पास दास दासियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सभी काम को दास दासियों पे छोड़ करके और लाला के लिए जो दधि मंथन कर रही है खुद कर रही है और कर्म कर रही है दधि मंथन का। मन में भी उन्हीं परमात्मा का चिंतन चल रहा है और मुख से भी उन्हीं के लिए लोरी गा रही है। ठाकुर जी को लोरी बड़ा पसंद है, तो मैया लोरी गाते हुए दधि मंथन कर रही हैं और उसी समय हमारे ठाकुर जी वहां पर आ जाते हैं और आकर के कहते हैं, मैया एक बात बता मेरे को कि दूध बड़ा है कि पूत बड़ा है? मैया कहती, अरे लाला ये भी कैसा प्रश्न पूछ दिया तू। अरे माता को पूत बड़ा है, तेरे जैसे पूत पे तो कितना दूध मैं वार दूं। ठाकुर जी पुलकित हो गए, मैया के गोद में बैठ गए। तभी मैया को ये ध्यान आया कि अरे मैंने तो चूल्हे पर दूध चढ़ाया था और भूल ही गई हूं अभी। तो ठाकुर जी को तुरंत गोद से उतार करके नीचे रख करके मैया दूध उतारने के लिए दौड़ी हैं और ठाकुर जी मुंह फुला लिए कि बताओ, अभी कह रही थी कि पूत प्यारा और दूध का ध्यान आते ही भाग गए। फिर क्या था, ठाकुर जी उठाए एक छड़ी और आंगन में जितने माट मटका रखे हुए थे सारे के सारे मटके ठाकुर जी धमाधम फोड़ डाले। और जब फोड़ डाले तो डर भी लगा कि अब तो मैया आएगी तो मारेगी। तब समेटने लगे और जब समझ गए कि हमसे समेटे नहीं सिमटेगा तो बंदरों को बुला लिए। बंदर भी बेचारे क्या सिमटते, जब नाम ही है बंदर तो क्या समेटेंगे। बंदर और फैला दिए। अब ठाकुर जी को डर लगे और तब तक मैया आ गई। और जब मैया ने अपने मटकों का ये दृश्य देखा तो भयंकर कुपित हो गई कि बताओ, अजिया सास के जमाने का माट मटका रखा था सब फोड़ दिया। गोपियां ठीक कहती थी, जल्दी ही इसको दंड नहीं दिया तो ये बिगड़ जाएगा। आज तो इसकी पिटाई करूंगी, छोड़ने वाली नहीं हूं। फिर क्या था, यशोदा मैया उठाती है साटी और दौड़ लगाती है कान्हा जी के पीछे। ये दृश्य देखने को मिलता है ना, यशोदा मैया लाठी लेकर के दौड़ रही है और कन्हैया भाग रहे हैं और ठाकुर जी भागने लगे। यशोदा मैया उनके पीछे दौड़ी और पूरे ब्रज मंडल में ठाकुर जी दौड़ लगा दिए। बहुत प्रयत्न किया लेकिन यशोदा मैया ठाकुर जी को पकड़ न सकी। आप ही बताइए, पूरे ब्रह्मांड को दो ही पग में नाप लेने वाले परमात्मा यदि भागने लगे तो क्या जीव में इतनी क्षमता है कि उस परमात्मा को पकड़ पाए? नहीं पकड़ सकता। यशोदा मैया भी नहीं पकड़ पाई और जब नहीं पकड़ पाई तो लाठी टेक करके वही हाँफने लगी, लाला अब हमको परेशान मत कर, आजा हमारे पास। ठाकुर जी कहे, मैया आपके पास आऊंगा तो आप हमारी पिटाई करेंगी। यशोदा मैया कहे, अरे लाला मारूंगी नहीं, मैं तो तेरी पूजा करूंगी, जल्दी आजा मेरे पास। ठाकुर जी कहे, मैया ये लाठी से कौन सी पूजा हो गई? मैया बोली, अरे लाला जिस उम्र में तुम भयो है तो 80 साल के उम्र में तो लोगों को लाठी ही पकड़नी पड़ती है।
आजा मेरे पास, नहीं मारूंगी। और यदि लाठी से डर लग रहा है तो ले लाठी फेंक दी। मैया ने लाठी छोड़ दी तो ठाकुर जी जो है आ गए धीरे धीरे मैया के पास। और जो मैया के पास आते हैं, मैया ने चट से ठाकुर जी को पकड़ लिया और कहती है चल आज घर पे तेरी अच्छे से पूजा करूंगी। मैया की इस बात को सुन करके ठाकुर जी तो रोने लगे और रो रो करके आंख मीड़ने लगे। तो आंख के सारे काजल जो है कपोल पर फैल गए और हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान की तरह हो गए। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की। अब ठाकुर जी की इस दशा को देख करके मैया को दया आ गई, तो सोचती है मारूंगी नहीं, बालक है, लेकिन दंड तो दूंगी, क्योंकि दंड नहीं दूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। तो ठाकुर जी को लाती हैं और अपने आंगन में ओखल से ठाकुर जी को बांधने का प्रयत्न करती हैं। लेकिन यशोदा मैया जो भी रस्सी लाती है ठाकुर जी को बांधने के लिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है। खूब प्रयत्न की लेकिन 2 अंगुल की कमी पूर्ण नहीं भई। रस्सी जोड़ती है फिर भी 2 अंगुल कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको ऐसे समझिए कि हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो पुरुषार्थी होते हैं कि अरे जो हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, भगवान क्या करते हैं, और हम कर रहे हैं तो हो रहा है, भगवान इसमें क्या कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान की कृपा रहेगी तो हो जाएगा। तो इनमें से केवल किसी एक का आश्रय लेंगे तो भी काम नहीं होगा, दोनों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। आपको करना भी पड़ेगा और भगवत कृपा भी प्राप्त करनी होगी। यशोदा मैया को लग रहा है कि हम बांधेंगे कृष्ण को, हम बांधेंगे, और यही कारण है कि यशोदा मैया नहीं बांध पाती हैं। लेकिन जब यशोदा मैया खूब पुरुषार्थ करती हैं और बांधते बांधते थक जाती हैं, केस बिखर जाते हैं, पसीने से लथपथ हो जाती हैं, तब हमारे ठाकुर जी को दया आ जाती है कि मैया ने खूब पुरुषार्थ किया है बांधने के लिए, खूब परिश्रम किया है। तो ठाकुर जी जो है बंधन स्वीकार कर लेते हैं और जो 2 अंगुल की कमी थी वो पूर्ण हो जाती है और ठाकुर जी मैया के द्वारा ओखल में बांध दिए जाते हैं। तो ठाकुर जी के उदर को दम से बांध दिया गया, इसीलिए ठाकुर जी का नाम पड़ गया दामोदर। प्रेम से बोलिए दामोदर भगवान की जय। मैया तो ठाकुर जी को बांध करके चली गई हैं और इधर अब ठाकुर जी को दूसरी लीला करनी है। तो ठाकुर जी क्या किए कि उस ओखल को गिराए, अपने आंगन में 2 अशोक के वृक्ष थे, उन्हीं दोनों अशोक के वृक्ष के बीच में उस ओखल को फंसाए और पैया पैया बकैया खींचते हुए ठाकुर जी ने दोनों वृक्षों का उच्चाटन कर दिया, उखाड़ दिया, और दोनों वृक्ष गिरे धड़ाम से और दोनों से ही 2 दिव्य दीप्यमान पुरुष प्रकट होकर के भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी पूछते हैं महाराज उस वृक्ष से जो 2 पुरुष प्रकट हुए वो कौन थे? तो सुखदेव जी बताते हैं एक बार कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों जल क्रीड़ा कर रहे थे, मतलब जलाशय में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे, और नारद जी उसी मार्ग से गुजर रहे थे। और जब नारद जी को जाते हुए देखा तो नारद जी का उपहास करते हुए कहा कि बाबा कम ऑन, आइए हमको ज्वाइन कर लीजिए, आप भी हमारे साथ स्नान करिए। और इस प्रकार जब नारद जी का उपहास किया तो नारद जी क्रोधित होकर के कहें जड़ बुद्धि, तुम लोगों को शिष्टाचार नहीं है कि संतों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अरे संतों को देखो तो उनको प्रणाम करो, कि उनका उपहास करोगे कि आइए हमारे साथ स्नान कीजिए, हम तुम्हारे साथ नग्न होकर के स्नान करें। तो तुम जड़ बुद्धि हो, इसीलिए हम श्राप देते हैं कि जाओ तुम जड़ ही हो जाओ। तो वही नलग्रीव और नलकुबर और मणिग्रीव दोनों जो कुबेर के पुत्र थे वो जड़ योनि को प्राप्त हुए। इनको अहंकार था कि हमारे जो पिता हैं वो खजाने के मालिक हैं,
कोषाध्यक्ष है ना कुबेर, वित्त मंत्री के बेटा है, तो सर पे वित्त की गर्मी चढ़ी थी और इसी गर्मी को नारद जी ने झाड़ दिया, बेचारे जो है वृक्ष बन गए। फिर रोने लगे, महाराज कुछ तो करिए, कैसे हमारा उद्धार होगा। तब नारद जी कहते हैं, जब द्वापर में भगवान कृष्ण रूप में अवतरित होंगे तो उन्हीं के द्वारा तुम्हारा ये शरीर जो है छूटेगा, फिर उन्हीं के लोक को तुम प्राप्त होगे। तो आज परमात्मा ने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। नलकूबर मणिग्रीव भगवान की दिव्य स्तुति करके भगवान के वैकुंठ लोक के ही अधिकारी हो गए। और इधर जब वृक्ष टूटा तो वृक्ष टूटने की ध्वनि सुन करके मैया दौड़ी दौड़ी आती है, बाबा आनंद बाबा दौड़े दौड़े आते हैं कि क्या भया क्या भया, और देखती है कि रे राम राम, ये वृक्ष इतना विशाल टूट कैसे गया। तब मैया कहती हैं कि जब से हमारा लाला भयो है तब से कुछ न कुछ आपत्ति विपत्ति आती ही रहती है। लगता है कि इस जमीन में ही दोष है, ये जो गोकुल है इस गोकुल में ही दोष है, तो अपने लाला के लिए हम गोकुल को ही छोड़ देंगे। तो कहें हाँ देवी सही कह रही हो, जब से लाला भयो है गोकुल में कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति, कभी पूतना आ जाती है तो कभी सकटासुर आ जाता है तो कभी तृणावर्त आ जाता है। तो गोकुल में रहना आप खतरे से खाली नहीं है। बताओ ना, आंधी न तूफान, कैसे ये दोनों वृक्ष गिर गए लाला के ऊपर। अब तो निर्णय किया ब्रजवासियों ने कि हम गोकुल को छोड़ेंगे। ठीक है महाराज, लेकिन जाएंगे कहाँ? तो लोग कहते हैं, अरे भैया हमारे ब्रज मंडल में बहुत से स्थान है, वृंदावन है, निधि वन है, काम वन है, बेल वन है, ताल वन है, किसी न किसी वन में रहेंगे। तो सभी लोग एक स्वर में कहते हैं, वनम वृंदावनम नाम प्रसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेभ्य पुण्याद्रि तृणविरुधम। अरे सर्वश्रेष्ठ तो वृंदावन ही है जहां सदैव भगवान का वास है। तो कहते हैं सब लोग एक ही मत देते हैं कि हम लोग वृंदावन में निवास करेंगे, वृंदावन में निवास करेंगे। और संत लोग तो कहते हैं कि वृंदावन जैसा अद्भुत स्थान कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर भक्ति कहीं युवती होती है तो कहाँ होती है? वृंदावन में होती है। संत लोग कहते हैं कि वृंदावन की बात भली, जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नाहि के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले उसको रजधानी। वेद पुराण बखान करे और संत मुनि जन की यह वाणी, यमुना यमदूतन टारत है, भव पार करे श्री राधिका रानी। वृंदावन का 3 चीज प्रसिद्ध है, ब्रजरज और ब्रजरानी। ब्रजरानी कौन है? राधा रानी। और यमुना पट रानी। ये 3 चीज ब्रज में प्रसिद्ध है। तो कह रहे हैं कि रज की महिमा तो सुन ही लिए कि साक्षात परमात्मा उस रज का आस्वादन करते हैं, ब्रज रज का। अब यमुना जल के विषय में सुनिए। जो कालिंदी जी है वो कौन है? भगवान की पटरानी तो है ही, साथ में यमराज की बहन भी है। कालिंदी जी सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है, इसीलिए यमुना यमदूतन टारत है। कालिंदी जी से संबंध बना लेंगे तो यमराज का भय नहीं रहेगा, क्योंकि जिसने यमुना को माँ मान लिया यमराज उसके मामा हो गए, और मामा से भांजे को खतरा नहीं रहता है, नहीं तो मामा का हाथ कांपने लगेगा। तो कह रहे हैं कि एक बार हमारी यमुना मैया यमदूतिया का पर्व जानते हैं ना, जिस दिन बहनें अपने भाई को टीका करती हैं। यमदूतिया के दिन गई हैं यमराज के पास टीका करने के लिए, और यमराज जी हमारे दंड देने के लिए नरक में गए हुए थे।
तो भाभी से पूछी, भाभी भैया कहाँ है? तो भाभी ने कह दिया ऑफिस में गए हैं, काम कर रहे हैं। तो हमारी यमुना मैया सीधे नरक में घुस गई। और जब नरक में गई है तो देख रहे हैं कि यमराज किसी का गला काट रहे हैं, तो किसी को गन्ने पेरने वाली मशीन में डाल करके पेर रहे हैं। यमुना मैया कहीं, रे राम राम, यही सब गंदा काम करते हो तुम, आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। यमराज कहते हैं, अरे बहन क्या करें, भगवान ने यही ड्यूटी दे रखी है हमको पापियों को दंड देने की, तो हमारा तो यही काम है, रिश्ता मत खत्म करो। यमुना जी कही, तब ये काम तुमको छोड़ना पड़ेगा। यमराज बोले, बहन काम तो नहीं छोड़ पाएंगे हम। कहे तब हमको छोड़ दो। कहे बहन तुमको भी नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन तुमको वचन देते हैं कि आज यम द्वितीया के दिन जो भी बहन अपने भाई के साथ तुम्हारे जल में स्नान करेगा, यमुना जल में स्नान करेगा, उसको यम बाधा जो है नहीं परेशान करेगी। यमराज के दूत उसको नहीं दिखाई देंगे, यम सीमा को प्राप्त नहीं होगा। यमुना मैया कही चलो ठीक है। इसीलिए यमुना को मां मान करके उसका आश्रय लेना चाहिए। पहले वृंदावन में जाए तो खूब ब्रज का रज पोत ले पूरा शरीर में, उसके बाद से यमुना जी का आश्रय ले। जो यमुना को विसार दिया, तो महापुरुष लोग कहते हैं यमुना विसारे हैं तो यमुना विसारे हैं, और यमुना सवारे हैं तो यमुना सवारे हैं। जिसने यमुना को विसार दिया, गंदा कर दिया, यमराज उसको गंदा नहीं करेंगे। धो धो करके यमराज उसको पटक पटक करके लाठी से मार मार के, जैसे धोबी घाट पर धोबी कपड़े की सफाई करता है, यमराज उसकी सफाई कर देंगे। और यमुना सवारे हैं, जिसने यमुना को शुद्ध किया, साफ किया, स्वच्छ कर दिया, यमुना को मां मान करके उसका आश्रय ले लिया, तो यमुना सवारे हैं। फिर यमराज को सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही पावन और पुनीत हो जाता है वो व्यक्ति जो यमुना जी का आश्रय लेता है। ऐसी दिव्य यमुना का किनारा तो हमारे वृंदावन में है, क्या नहीं है? अरे यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि बन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी, यहाँ तेरा नजारा है। तो अद्भुत है महाराज वृंदावन। वृंदावन ऐसा स्थान है जो वृंदारण्य सदैव तुलसी का वन, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा। वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति के घर में ठाकुर जी, शालिग्राम प्रभु और तुलसी मैया की सेवा होती है, और होनी भी चाहिए महाराज। ठाकुर जी की सेवा सबसे आसान है। कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक चुल्लू जल चढ़ा दो ठाकुर जी को, टीका लगा दो, और भोग भी कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब खाने बैठो तो अपना भोजन पहले ठाकुर जी के सामने दिखा करके खा लो। तो ठाकुर जी की इतनी आसान सेवा है शालिग्राम प्रभु जी की। लड्डू गोपाल तो लाला है, उनकी विशेष सेवा करनी पड़ेगी भाई। छोटे हैं तो उनकी तो विशेष सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन शालिग्राम प्रभु को बस एक चुल्लू जल चढ़ा दो, टीका लगा दो, और कुछ भी दिखा करके पालो, इसी से उनका जो है पूजन हो गया। तो वृंदावन में हर घर ठाकुर तुलसी सेवा, प्रत्येक घर में ठाकुर जी की और तुलसी जी की सेवा होती है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि बंधुओं, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि वो घर घर नहीं है, वो घर तीर्थ स्वरूप है। और जिस घर में तुलसी मंजरी होती है, तुलसी का पौधा होता है, उस घर पर यमराज के दूत बुरी दृष्टि नहीं डालते। जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, यमराज के दूत वहां दृष्टि नहीं डालते। यदि डाल दिए गलती से तो स्थिति उसकी हो ही जाएगी वही वाली। आपने कथा सुनी है ना अजामिल वाली, कि कैसे अजामिल नारायण नारायण पुकारता है तो भगवान के पार्षद आकर के पिटाई करते हैं यमदूतों की। तो यमदूतों की हिम्मत नहीं बनती भैया कि आकर के वैष्णवों के घर में दृष्टिपात कर दें। इसीलिए तुलसी जी का, यमुना जल का, गंगा जल का, ठाकुर जी का आश्रय लेना चाहिए। और हमारी राधे रानी, ब्रज रानी, ब्रज मंडला अधिष्ठात्री भगवती, अखिल ब्रह्मांड नायिका जो हैं, उनके बिना तो जो है ये भागवत अधूरा ही है। राधा बिना कृष्ण आधा ही है। प्रत्यक्ष रूप में से तो राधा रानी का नाम भागवत में नहीं है, लेकिन फिर भी बिना राधा रानी के भागवत अधूरा है।
और जिस पे बरसाने वाली कृपा नहीं करेगी, घनश्याम उस पे बरसाएंगे भी नहीं। तो जो भी घनश्याम की कृपा को अपने ऊपर बरसवाना चाहता है, वो पहले राधा रानी से जाकर के पास बनवा ले, राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर ले। और जब राधे रानी कृपा कर देंगी, तब भगवान की कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर खूब बरसेगी। तो सबने एक स्वर में यही निर्णय लिया कि वनम वृंदावनम नामम पसव्यम नौकाननम, वृंदावन ही सबसे श्रेष्ठ स्थान है जहां हम चलेंगे। फिर क्या था, सभी ब्रजवासी अपना सामान जो है बैलगाड़ी में लाद करके और वृंदावन के तरफ रवाना हो गए। अरे प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाई जहां, भ्रांति प्रीति भांति कुंज कुंज में सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोक का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की जय। ऐसे सुंदर वृंदावन में परमात्मा निवास करने लगे। और जो ठाकुर जी वृंदावन में आए तो देखते हैं कि वृंदावन में तो बड़ी सुंदर हरियाली है, दिव्य हरियाली है। तो मैया से कहते, मैया अब तेरा लाला चराएगा गैया, क्योंकि यहाँ बड़ा सुंदर सुंदर घास दिख रहा है। मैया कहती है, लाला अभी तू नेक सा तो है, छोटा सा मेरा लाला, और तू गैया चराएगा? इतना छोटा बालक गैया नहीं चराता। प्रभु कहे, मैया गैया तो मैं चराऊंगा। तो मैया कहे पहले बछड़ा चरा ले, उसके बाद से गैया चराना। तो प्रभु जो है बछड़ा चराने लगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल लेकर के चराने के लिए चल दिए। और ठाकुर जी जब छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए गए हैं, तो मामा जी का भेजा हुआ एक वत्सासुर नाम का असुर वत्स का रूप, बछड़े का रूप बना करके आकर के ठाकुर जी के बछड़ों के समूह में मिल जाता है। ठाकुर जी पहचान जाते हैं कि ये तो मामा जी का भेजा हुआ खिलौना है, तो इनकी विशेष सेवा भी करनी पड़ेगी। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, तुरंत अपने मामा जी के भेजे हुए खिलौने की पूंछ को पकड़ करके और घुमा करके जो है गोविंदाय नमो नमः। अच्छा देखिए, कई जगह लोगों ने सवाल पूछ दिया है हमसे कि वत्सासुर मतलब कि बछड़ा, आखिर था तो बछड़ा ही ना, वत्स था। भगवान ही कहते हैं कि गौ हत्या नहीं करना चाहिए। भगवान ही कहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए। भागवत में भगवान जो है धेनुकासुर, जो राक्षस गाय का रूप बना करके आया था, धेनुकासुर को मारे, और वत्सासुर को, बछड़े का भी भगवान अंत किए हैं। तो भगवान खुद मार रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, और ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तो भगवान राम जो है ब्राह्मण का भी वध किए हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, कोई अपराधी भी जो है वो पेट में छुरा घोंपता है, लेकिन वो छुरा घोंपता है तो किस उद्देश्य से घोंपता है? हत्या करने के उद्देश्य से घोंपता है। और डॉक्टर साहब भी कैंची छुरा लेकर के चलाते हैं, लेकिन वो किस उद्देश्य से चला रहे हैं? ऑपरेशन करके बचाने के उद्देश्य से चला रहे हैं। वैसे ही जिस प्रकार घाव अधिक बढ़ जाए तो उस घाव का ऑपरेशन करने के लिए चाकू छुरा चलाना ही पड़ेगा। तो जब धर्म का स्वरूप बना करके ही अधर्म किया जाने लगे, तो जो धर्म का स्वरूप है लेकिन वास्तव में उसमें धर्म नहीं है। वत्सासुर कह दिया गया मतलब कि बछड़ा तो है, वृषभ तो है, धर्म का रूप तो है, लेकिन वास्तव में वो धार्मिक नहीं है, तो वो असुर ना। इसीलिए ऐसे असुरों को मारने के लिए भगवान जो है अधर्म करते हैं। ठीक उसी प्रकार अधर्म करते हैं जैसे डॉक्टर भी चाकू लेकर के चलाता है शरीर पर, लेकिन उसका उद्देश्य होता है जीव को बचाना।
उसी प्रकार भगवान जो धर्म पूर्वक अधर्म करते हैं उसका उद्देश्य होता है पुनः धर्म की स्थापना करना। बोलिए दत्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने जो है वत्सासुर का अंत कर दिया, और जब वत्सासुर का अंत किए कुछ दिनों बाद मामा जी के भेजे हुए बकासुर नाम के एक बकुला भी यमुना के तट पर आकर के जो है किलोल करने लगे। ठाकुर जी देखिए, देखो कितना धवल रंग का, श्वेत वर्ण का कितना सुंदर बक है। ब्रजवासी जो थे उनके साथ बाल गोपाल कह रहे, लाला ऐसा इतना बड़ा बकुला हमने आज तक नहीं देखा, ये कोई खतरनाक असुर लगता है। ठाकुर जी कहे, अरे कितना सुंदर है, ये असुर नहीं हो सकता। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, जाकर के उस बकुले को सहलाने लगे। और बकासुर भी यही सुंदर राह देख रहा था कि कब जो है हमारा निवाला हमारे पास आ जाए, हम इसको अपना ग्रास बना लें। ठाकुर जी जब आकर के बकासुर को सहलाने लगे तो ठाकुर जी को अपने मुख में रख लिया, और जो ठाकुर जी को अपने मुख में रखता है, परमात्मा ने अपने शरीर का जो विस्तार किया कि बकासुर का मुंह फाड़ करके बकासुर का प्राणांत कर दिया। बोलिए बकासुर मर्दन भगवान की जय। बकासुर का एक भाई भी था जिसका नाम था अघासुर। अघासुर, अघ मतलब क्या होता है? पाप। अघासुर पाप रूपी असुर, जो कि अजगर के स्वरूप में है। तो हमारे जीवन में जो पाप है वो पाप रूपी असुर भी अजगर के समान ही है। और जिस प्रकार अजगर अपने ग्रास को निगल जाता है, उसी प्रकार हमारे पाप भी हमको निगल जाते हैं। हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारा अंत करते हैं। तो ये अघासुर जब इसको पता चला कि हमारी बहन पूतना और हमारा भाई बकासुर मारा गया, तो कंस के पास जाता है तिल मिलाते हुए, क्यों महाराज आपने हमारे नन्हे मुन्ने भाइयों को आहार बनवा दिया किसी ग्वाले का? कंस ने कहा, क्या बताएं हम, वो सब तो कह रहे थे कि हम ठिकाने लगा देंगे और खुद ही ठिकाने लग गए। तो वो तो छोटे थे, देखो हमको भेजो वहां पर, हम आज ही उस कृष्ण का अंत कर देंगे। कंस बोलता है, जाओ तुम ही जाओ, और चाहिए तो सेना भी ले जाओ, सेना को लेकर के जाओ। अघासुर कहता है, हमको तुम सेना दोगे महाराज? अरे हम खुद ही सेना है, आपके पास छोटा शरीर लेकर के आए हैं। हमको ब्रह्मा का वरदान है कि न नर हमको देख सकता है न नारायण हमको देख सकते हैं। मतलब कि हम चाहें तो नर और नारायण दोनों की दृष्टि से बच सकते हैं। और अभी जो आप हमको देख रहे हैं वो हमारा छोटा स्वरूप है, हमारा स्वरूप तो बहुत विस्तार वाला है। कंस प्रसन्न हो गया, जाओ जाओ भाई जल्दी से हमारा काम कर दो। तो अघासुर जो है तुरंत ब्रजमंडल में आकर वृंदावन में कालिंदी जी के बगल में जो है मुख फाड़ करके श्वास रोक करके स्थित हो गया। ठाकुर जी मध्याह्न काल का भोजन करने वाले थे, तो ब्रजवासी कह रहे, लाला देखो उतनी सुंदर गुफा जो है आज से पहले तो हमने नहीं देखी। मधुमंगल कहता है, अरे लगता है कल जो तूफान आया था उस तूफान में इस गुफा पे लगी झाड़ियां उड़ गई। ये गुफा झाड़ियों से ढकी हुई थी, इसीलिए हम लोगों को नहीं दिखी। बड़ी सुंदर गुफा है, चलो गुफा में बैठ करके ही भोजन करते हैं, वहां शीतलता होगी। इससे पहले कि हमारे ठाकुर जी अपने मित्रों को रोके, सारे के सारे ग्वाल बाल जाकर के अघासुर के मुख में बैठ गए। अब ठाकुर जी को भी बचाने के लिए अघासुर के मुख में जाना पड़ा। अब जब ठाकुर जी अघासुर के मुख में गए हैं, उसी समय अघासुर ने मुख बंद कर लिया। और जब हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों के द्वारा हमारा प्राणांत हो जाता है, शरीर छूट जाता है, उस समय हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो उसी प्रकार अजगर का भी मुख जब बंद हो जाता है तो फिर खुलता नहीं है। ठाकुर जी कहें अब क्या करें? तो एक ही तरीके से मुक्त हो पाएंगे, भगवान की कृपा से। और ठाकुर जी तो ब्रजवासियों के साथ ही हैं,
तुरंत प्रभु ने अपने शरीर को विस्तार किया और विस्तार करके अघासुर के नासिका छिद्र को, श्वास छिद्र को अवरुद्ध कर दिया। श्वास रुक गया और श्वास रुकने की वजह से मुख खुल नहीं सकता तो क्या, ब्रह्मरंध्र फट गया, अघासुर का सर फट गया और उसी मार्ग से सारे के सारे ब्रजवासी निकल आए। बोलिए अघासुर मर्दन भगवान की। अघासुर के शरीर से दिव्य दैविप्यमान एक पुरुष प्रकट हुआ। भगवान बोले भवात आप कौन हैं? तब वो अपना परिचय देता है, महाराज मैं अग्निंध नाम का गंधर्व हूँ। गंधर्व का मतलब समझते हैं? जो गायन वादन का कार्य करते हैं देवताओं की सभा में, ऐसे ही लोगों को गंधर्व कहा जाता है। मतलब गंधर्व भी देवताओं की श्रेणी है, देवताओं से नीचे है लेकिन देवताओं की श्रेणी है गंधर्व। जैसे इस लोक में गायक होते हैं वैसे ही देवताओं के यहाँ गंधर्व होते हैं, गाने बजाने वाले। तो अघासुर के शरीर से जो पुरुष प्रकट हुआ वो अपना परिचय देता है, महाराज मैं अग्निंध नाम का गंधर्व था और मुझे अपनी काया पे बड़ा अभिमान था, मैं बड़ा सुंदर था और अपनी सुंदरता के अभिमान में मैं लोगों का अपमान करता रहता था। एक बार हमने अष्टावक्र जी का अपमान कर दिया। अष्टावक्र जी महाराज जनक के पुरोहित थे, उनकी सभा में उपस्थित थे। तो ऐसे ही अष्टावक्र जी का अपमान करते हुए मैंने कहा, महाराज आपकी चाल तो बड़ी मस्तानी है, इतनी सुंदर चाल आप कहां से लाए? ओहो देखो तो कैसे महाराज बल खा करके चल रहे हैं। अष्टावक्र जी चुपचाप चलते रहे, लेकिन फिर भी अग्निंद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घूम घूम करके कहने लगा, महाराज आपकी इतनी सुंदर चाल आपको कहां से मिली? ये चाल चलना हमको भी सिखा दीजिए। अब तो अष्टावक्र जी को क्रोध आया और हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिए, दुष्ट तू हमारी चाल का उपहास करता है तो मैं ये चाल उसी भगवान के दुकान से लाया हूँ जिस भगवान के पास इससे भी सुंदर चाल चलने वाले जीव हैं। तो जा, मैं तो अष्टावक्र हूँ, तू शतावक्र हो जा। तुरंत श्राप दे दिए तो अग्निंध तुरंत ही अजगर के रूप में परिणित हो गया। और अष्टावक्र मतलब कि 8 जगह से टेढ़े, और अजगर का तो पूरा शरीर ही टेढ़ा मेढ़ा होता है। कहिए कि जा तू शतावक्र हो जा, 100 जगह से टेढ़ा हो जा। अब तो गिड़गिड़ाने लगे, महाराज कृपा करो, क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया। कहे संत हृदय नवनीत समाना, संत तो दयालु भी होते हैं। कहे ठीक है अपराध हो गया, तो कुछ समय तक तो तुम इस श्राप को भोगोगे। शीघ्र ही द्वापर में जब भगवान उत्पन्न होंगे तो भगवान के हाथों ही तुम्हारी मुक्ति होगी और तुम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। तो आज वही अग्निंध नामक गंधर्व जो कि अष्टावक्र जी के श्राप से अघासुर बना था, उसका कल्याण हो गया और वो मुक्त हो गया। और ये बात 1 वर्ष बाद जाकर के ब्रजवासी जो है अपने घर बताते हैं कि मैया आज कन्हैया ने अघासुर मार दियो। परीक्षित जी पूछे मैं एक वर्ष बाद क्यों बताते हैं? तो कहते हैं इसलिए बताते हैं क्योंकि 1 वर्ष तक जो है ब्रजवासी घर ही नहीं गए। क्यों घर नहीं गए? तो कहते हैं कि जब ठाकुर जी अघासुर को मारने के बाद से ब्रजवासियों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी को क्या मोह हो गया? तो यही मोह हो गया कि बताओ, जो भगवान यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा, द्विजों के द्वारा जो आहुति दी जाती है, उस आहुति को ग्रहण करते हैं, वही परमात्मा इन ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके इनका जूठा मीठा खा रहे हैं। ये भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकते, हम इनका परीक्षण करेंगे। और यही सोच करके ब्रह्मा जी जो है पृथ्वी पर आते हैं। और जब भगवान भोजन कर रहे थे उसी समय भगवान के बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा जी लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। ठाकुर जी कहते हैं भैया मधुमंगल, केवल भोजन ही होगा कि बछड़ों को भी देखोगे? अच्छा तुम लोग भोजन करो, मैं देख करके आता हूँ। और ठाकुर जी बछड़ों को देखने के लिए गए, तब तक ब्रह्मा जी आते हैं और प्रभु के मित्रों को भी चुरा करके लेकर के ब्रह्मलोक चले जाते हैं।
अब ठाकुर जी को बछड़े नहीं मिले और इधर आए तो मित्र भी गायब। ठाकुर जी सोचे कि जरूर ब्रह्मा बाबा की करामात है, प्रभु तो अंतर्यामी है, सब जान गए एक पल में। और कहे अच्छा आप हमारी परीक्षा लेंगे, परीक्षक की ही परीक्षा लेंगे, तो जाइए हम परीक्षा ही नहीं देते। और तुरंत भगवान ने अपने संकल्प से जितने मित्र थे उतने मित्रों को बना लिया, जितने बछड़े थे उतने बछड़ों को बना लिया। भगवान खुद उनके वस्त्र, उनकी लकुटिया, उनके कंबल खुद बन गए। और पूरे 1 वर्ष तक ये लीला चली है। कोई गाय अपने बछड़े को पहचान न सके कि हमारा बछड़ा नहीं है, सब सोचती है कि हमारे ही बछड़े हैं। कोई भी माँ ये नहीं जान सकी कि कृष्ण है, सब यही समझते रहे कि हमारा ही बेटा है। और तो और उन माओं का अपने पुत्रों के प्रति स्नेह भी जो है अधिक बढ़ गया है, गाय अधिक दूध भी देने लगी है। 1 वर्ष बाद, वैसे ब्रह्मलोक में तो कुछ ही क्षण बीता था, लेकिन ब्रह्मलोक का कुछ क्षण यहाँ पर 1 वर्ष के समान हो जाता है। तो जितने में ब्रह्मा जी के यहाँ 1 क्षण बीता, उतने में पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी सोचे कि अब तो उनकी सारी भगवत्ता समाप्त हो गई होगी, तो आ करके देखते हैं तो उसी प्रकार भगवान अपने मित्रों के साथ बैठ करके जूठा मीठा खा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि ये सर्व सामर्थ्य ईश्वर हैं, इनसे हमने गलत ही पंगा ले लिया। ये ब्रह्मा जी को एक ही बार नहीं कई बार अभिमान हो गया है। एक बार ब्रह्मा जी को इस चीज को लेकर के अभिमान हो गया कि सृष्टि करता हम है ब्रह्मा और पूजा विष्णु जी की होती रहती है, तो रुको कुछ दिन तक अपना काम करना छोड़ देता हूँ, खुद ही पता चल जाएगा कि ब्रह्मा का क्या महत्व है। तो जा करके कहते हैं प्रभु थोड़ा छुट्टी चाहिए, बहुत काम कर लिए। और हमारे ठाकुर जी को ये पकड़ते तनिक भी देर नहीं लगी कि ब्रह्मा बाबा अपना महत्व बताना चाहते हैं हमको कि हम ब्रह्मा का क्या महत्व है। तो ठाकुर जी जो है ना 2 चूड़ी और चढ़ा दिए। महाराज आप कोई छोटे मोटे अधिकारी थोड़े हैं, सृष्टि करता ब्रह्मा है, अगर आप काम छोड़ करके चले जाएंगे तो आपके जगह पे कौन काम करेगा। कहे महाराज अब वो सब मैं नहीं जानता, मुझको छुट्टी चाहिए, बहुत काम किया, थक गया। ठाकुर जी कहे अब सोच लीजिए, आप जैसे अधिकारी का काम और कौन कर सकता है। अब सबके बस की बात नहीं ना है महाराज की सृष्टि कर दे। ब्रह्मा जी कहे महाराज लेकिन फिर भी थोड़े दिन की छुट्टी चाहिए। ठाकुर जी कहे ठीक है तब जाइए। ब्रह्मा जी लौटे और जो ब्रह्मा जी लौटे तो मार्ग में देखे कि हजारों ब्रह्मा जो है दौड़े दौड़े बैकुंठ लोक की तरफ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि अरे भैया कहाँ जा रहे हो, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो अंत में एक आखिरी ब्रह्मा को पकड़ करके पूछे अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो ब्रह्मा थे वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि क्या बताएं, एक बार हमारे मन में अभिमान आ गया था कि हम सृष्टि करते हैं और पूजा विष्णु की होती है, तो यही सोच करके हम भगवान विष्णु से कहे कि महाराज हमको कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए। और जो कुछ दिन की छुट्टी लिए कि आज तक हमारी छुट्टी ही हो गई, तो महाराज अभी अभी एक ब्रह्मा अपने पद को खाली करके जा रहा है, तो हो सकता है वो पद हमको मिल जाए। ब्रह्मा जी माथा पीट लिए कि अरे राम राम हमारा ये पद भी गया। तो ऐसे ब्रह्मा जी को भी अभिमान होता रहता है। तो अभिमान आ गया तो ठाकुर जी की परीक्षा लेने आ गए। लेकिन जब ठाकुर जी अपने संकल्प से उतने बछड़े उतने ब्रजवासी बना लिए, तो ये देख करके ब्रह्मा जी पहचान गए कि ये भगवान ही है, ये सर्व सामर्थ्य ईश्वर ही है। तो तुरंत जो है ठाकुर जी से क्षमा मांगे और सारे के सारे बछड़े सारे के सारे ब्रजवासी ला करके दे दिए। लेकिन ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी को। जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर करके थक गए फिर भी क्षमा नहीं किए प्रभु, तो ब्रजवासियों की स्तुति कर रहे हैं कि धन